नमस्कार दर्शकों, भारत त्योहारों की भूमि माना जाता है, जहां हर पर्व भक्ति और भावना का प्रतीक है। इन्हीं में से एक है छठ पूजा, जो सूर्य और प्रकृति की उपासना के रूप में मनाई जाती है। लाखों श्रद्धालु जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के निवासियों तथा विश्व के अन्य हिस्सों में फैले हुए प्रवासी भारतीयों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक पावन त्योहार है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी को शुरू होने वाले इस पर्व को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 दिवसीय पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। छठ पूजा भारत का विशेष पर्व है, जो वैदिक काल से मनाया जाता रहा है, परंतु भारत के बिहार राज्य में यह पर्व खास तौर से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व बिहार के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है और बिहार में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शकों, छठ पूजा से जुड़े बहुत से तथ्य व कथाएं प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी और ऋषि आशी कश्यप के कहने से राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रूप में एक संतान हुई। परंतु वह मृत पैदा हुआ, जिसके बाद पुत्र वियोग में जब राजा प्रियव्रत अपने प्राण त्यागने लगे, उसी समय ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और बताया कि मैं षष्ठी भी कहलाती हूँ। षष्ठी देवी ने राजा को अपनी अर्थात षष्ठी की पूजा करने के लिए कहा और राजा ने उनकी पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और उनका वंश आगे चला। और उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह पूजा होने से छठ पूजा का चलन शुरू हुआ। छठ पूजा को लेकर इस तरह की और भी कथाएं प्रचलित है। ये पूजा लोक वेद में आती है, किसी भी शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं है। दर्शकों, छठ पूजा का विधान इतिहास के अलावा हमारे किसी भी धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों गीता, चारों वेद में नहीं है। हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में भी कहा है कि यह योग भक्ति न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात ये भक्ति न ही व्रत रखने वाले की सफल होती है। अर्थात व्रत रखना पूर्ण रूप से मनमाना आचरण है और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 अनुसार शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण से कोई लाभ नहीं होता। छठ व्रत जैसी मनमानी पूजा को लेकर कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, आपे लीपे आपे पोते आपे बनावे होई, उस पर बुढ़िया पोते मांगे अकल कहाँ पर खोई। तो दर्शकों, छठ पूजा का सच्चा संदेश यही है, सूर्य देव नहीं, उस कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करे जो सर्व सृष्टि का रचयिता और मुक्तिदाता है। आज वही सच्चा ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वेद, गीता और सभी धर्म ग्रंथों से सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति वही सच्ची है जो शास्त्रानुसार हो, जो हमें उस परमात्मा तक पहुंचाए और मोक्ष का राह दिखाए।